नमस्कार, मैं आपका साथी सर्वेश। आज हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपकी कॉपी कैसे चेक करते हैं और अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग में या मेंस आंसर राइटिंग क्रैश कोर्स में भाग लिया है उनमें कैसे सुधार लेके आते हैं। ये एक स्टूडेंट है, उनकी कॉपी मैंने ले ली है, ठीक है। और देखिए ये शुरुआती दौर में लिख रहे हैं तो इन्होंने तिरछा तिरछा लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन का बहुत महत्व होता है तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है तिरछा तिरछा लिखना बंद कीजिए। उसके बाद कुछ पूर्ण विराम और अल्पविराम की कमियाँ थीं, उसके लिए मैंने इनको हिदायत दी है कि इसको ठीक कीजिए। इसके बाद जहाँ उन्होंने उद्देश्य को दिखाया है तो आपकी कॉपी सुंदर लगे तो मैंने इनको बोला है कि स्पोक डायग्राम के माध्यम से उद्देश्यों को दिखाया जा सकता था, ठीक है। इसके बाद देखिए जहाँ जो चीज़ अंडरलाइन करने की आवश्यकता होती है वो मैंने इनको बताया कि इसको हाईलाइट कीजिए। जहाँ वर्तनी की अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए उनको कहा है। इसके अलावा देखिए सबल पक्ष क्या है इनके कि आपकी विषय पर पकड़ अच्छी है, लेखन में प्रवाह है, आवश्यकता है प्रस्तुतिकरण को बेहतर बनाएं, ठीक। और इन्होंने डायग्राम बनाया, डायग्राम से आपके नंबर बढ़ते हैं नो डाउट, लेकिन हमेशा याद रखिए कि डायग्राम जब भी आप लोग बनाएं तो उसको बॉक्स में बंद करिए। आपके मेन कंटेंट से वो अलग दिखना चाहिए कि हाँ ये आपने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। और ये इनकी कॉपी है। इसके बाद 3-4 दिन बाद वाली इनकी मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ जिसमें इनमें क्या सुधार हुआ है आप लोगों को पता पड़े। ये इनकी 3-4 दिन बाद की कॉपी है जिसमें एक और मॉडल प्रश्न इनको दिया गया है। और इसमें देखिए हमने यहाँ इनका अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप पहले की तुलना में इनका काफ़ी बेहतर हुआ है। इसके बावजूद क्रम को लेकर के और उन सब चीज़ों को लेके मैंने इनको यहाँ पर फिर बताया है। जैसे शैल चक्र, सबसे पहले शैल चक्र बताइए, फिर शैलों के प्रकार और फिर प्रश्न के दूसरे भाग पर आइए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इनको कहा है कि इसमें आंकड़े भी दिए जा सकते थे। ध्यान रखिएगा आप लोग कि आंकड़े आपके उत्तर को प्रमाणिक बनाते हैं, तो अगर आपके पास संबंधित कोई आंकड़ा है तो उसको डाल सकते हैं। फिर चूँकि ये भारत के शैल जो समूह हैं उसके महत्व को लेकर प्रश्न था जिसको मानचित्र में दर्शाकर बेहतर दिखाया जा सकता था, तो मानचित्र बनाने की सलाह दी है। और चूँकि इनमें सुधार बहुत तेज़ी से हुआ है तो उस सुधार को देखते हुए 3-4 दिन में इन्होंने सुधार किया, तो इनको ये भी लिखा है कि आप में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है और कीप इट अप, ठीक। आप लोग में से इस बार बहुत सारे छात्र हैं हमारे पास जो जिनका फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और घबराए हुई स्थिति में है। तो हमारे 2 कोर्सेस हैं, एक तो मेंस क्रैश कोर्स और दूसरा कोर्स है वो है सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो आप दोनों को में से कोई ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग उसमें सुधार ला सकते हो अपनी तैयारी में। अभी भी 1 महीना है, 1 महीने में आप ये मत सोचिए कि मैं पहली बार प्रीलिम्स दे रहा हूँ, मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है और मैं कैसा करूँगा। कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट करिए, बेस्ट अपना इतना आप पढ़ाई करें कि रात में जब आप सोएं तो आपको ये लगे कि आज मैंने मेहनत की है, ठीक है ना। तो बाकी इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ, यानी कि जो भी हमको ज्ञान आता है उसी ज्ञान के साथ अगर हम उत्तर प्रदर्शित करने जा रहे हैं, उत्तर लेखन करने जा रहे हैं, तो हर कॉपी में हम, हर पेपर में हम 5 से 10 नंबर तक कैसे अचीव ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, उसी नॉलेज के साथ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।